और जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, जकरिया अध्याय 4 और उसकी 6 आयत में लिखा है, जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन को, तो यहाँ पे लिखा, तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का ये वचन है, ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परमेश्वर के वचन पर पढ़े सुने जाने पर आशीष बरकत तो बोलेंगे आमीन। कई बार क्या होता है, जब हम अपने आप को अगर चेक करें तो ऐसे बहुत सारे काम होंगे या ऐसी बहुत सारी बातें होंगी या ऐसे बहुत सारे विषय होंगे कि हमें लगता होगा कि ये काम मैं नहीं कर सकता, है ना। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो ये वचन हमें हमारे जीवन में मतलब हमें दिखाता है कि बहुत सारे काम ऐसे हैं जो हमें लगता है कि ये काम मैं नहीं कर सकता, है ना। जैसे मान लो कोई भी विषय हो सकता है, 1000 प्रकार के विषय हो सकते हैं, पढ़ाई लिखाई का हो सकता है, कोई काम हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। तो हमें ऐसा लगता है कई बार, अगर मान लो किसी के जीवन में कोई परेशानी आ जाए तो उसके मन में अच्छी बातें कम आएंगी। जैसे मान लो अच्छी बातें 10 बार आएंगी तो बुरी बातें उसके मन में 100 बार आएंगी कि ये काम तुझसे नहीं होगा, तू ये नहीं कर सकता, तेरी काबिलियत नहीं है, तू इतना पढ़ा लिखा नहीं है, तेरे पास इतना हुनर नहीं है ना, तू इतना बुद्धिमान नहीं है। तो गलत सोच जो है इंसान के मन में क्या है, आती है जब वो परेशानी में हो, है ना, जब वो दुखों का सामना कर रहा हो। अगर कोई बीमार पड़ जाए तो उसके मन में ज्यादा ये आता कि तू ठीक नहीं होगा, तेरा दुख कभी खत्म नहीं होगा, है ना, तू ये काम नहीं कर सकता। तो मैं कहना चाहता हूँ ज्यादातर इंसान के मन में जो है यही बात आती हैं, गलत बातें, कि तू कुछ नहीं कर सकता। चाहे वो कोई सा भी विषय हो सकता है, तो इंसान के मन में यही बात आती है कि तू कुछ नहीं कर सकता। मैं कहना चाहता हूँ जब हमें लगे हम परेशान हैं, हमें लगे हम दुखी हैं, या हमें लगे कि हम ये काम नहीं कर पा रहे हैं, और आपके मन में ऐसी बात आए कि आप ये नहीं कर सकते, तो आप बोलना कि हाँ ये सच है, मैं ये काम नहीं कर सकता। लेकिन जिस पर मैं भरोसा करता हूँ, जो मेरे संग रहता है, वो ये काम कर सकता है और वो ये काम करेगा। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है, ना तो बल से, बल किसका, हमारा। कई बार हम अपना बल दिखाते हैं, कई बार हम अपनी शक्ति दिखाते हैं, है ना। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर का वचन कहता है कि ना तो बल से और ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा ऐसा हो जाएगा। ऐसा कौन सा विषय है जो आप नहीं कर पा रहे, ऐसा कौन सा काम है जो आपसे नहीं हो रहा है ना, आप उसमें असफल हो रहे हैं, आपको फेलियर का सामना करना पड़ रहा, ऐसा कौन सा विषय है। मैं कहना चाहता हूँ आप आज से ही इस बात को बोलना शुरू करें कि ये काम मुझसे नहीं होगा, लेकिन मेरा परमेश्वर ये काम करेगा। हालेलुया, मेरा परमेश्वर ये काम करेगा। तो हमें एक बात समझनी है, वो क्या है कि कई बार ऐसा होता है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, हम सबके साथ होता है कि हमारे मन में गलत बात आती है कि तू ये काम नहीं कर सकता। लेकिन हमें इस बात को क्या करना है, समझना है कि जो काम मैं नहीं कर सकता, वो काम मेरा परमेश्वर करेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ऐसा हो जाएगा। तो हमें हर बार जब भी लगे कि आपके मन में गलत बातें आ रही है, गलत सोच आ रही है, तो आप बोले हाँ मैं नहीं कर सकता, लेकिन जिस पर मैं विश्वास करता हूँ वो ये काम करेगा और आज से ही करेगा। तो पहली बात बोलना शुरू करेंगे कि ये काम प्रभु करेगा, ये काम प्रभु करेगा। कोई सा भी काम है, आप ये बोलना शुरू करें कि ये काम प्रभु करेगा। हालेलुया। जब ऐसा आप बोलना शुरू करेंगे तो ना होने वाले काम भी सारे के सारे हो जाएंगे, क्योंकि उस समय ताकत हमारी नहीं, शक्ति हमारी नहीं, परमेश्वर की काम करेगी। हालेलुया। और जब परमेश्वर काम करता है तो सारे बिगड़े काम जो ना होने वाले भी होते हैं वो भी हो जाते हैं। जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं यशाया 11 उसकी 2 आयत में लिखा है, और यहोवा की आत्मा और बुद्धि और समझ की आत्मा, युक्ति और पराक्रम की आत्मा है, और ज्ञान और यहोवा के भय की आत्मा उस पर ठहरी रहेगी, है ना। मैं कहना चाहता हूँ जब हमें डर लगता है, जब हमें लगता है कि हमारे मन में गलत बात आ रही है, तो हमें परमेश्वर पे क्या रखना, भरोसा रखना, परमेश्वर पे विश्वास रखना, है ना। जैसे मैंने बताया कि वचन में लिखा हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर सब कुछ कर सकता है।
है ना। कई बार हमें परिवार की चिंता होती है, कई बार बच्चों की चिंता होती है, पढ़ाई लिखाई की, बहुत सारे, है ना, ड्यूटी की, काम काज की, है ना। बोला मुझसे नहीं हो सकता, लेकिन मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। हमें जो दूसरी बात है वो यही बोलना शुरू करना है कि मेरी जो देह है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया। मेरा जो शरीर है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। मैं बताना चाहता हूँ, जब हम बोलते हैं तो मैं बताना चाहता हूँ, जैसा हम बोलते हैं वैसा ही हमारे जीवन में होना शुरू होता है। कई बार हमें लगता है कि जैसे मान लो अगर कोई बीमार पड़ जाए, है ना, वो उसके मन में आता है कि अब मैं कभी ठीक नहीं होऊंगा, है ना, या कोई परेशानी पड़ जाए, मेरी परेशानी कभी ख़त्म नहीं होगी, ऐसी बातें मन में आती हैं। लेकिन हमें ये बातें इग्नोर करते हुए ये बोलना है कि मेरा जो शरीर है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। मेरा जो शरीर है वो बीमारी का घर नहीं है, मेरा जो शरीर है किसी परेशानी का घर नहीं है, मेरा जो शरीर है वो किसी दुष्ट आत्मा का घर नहीं है, बल्कि पवित्र आत्मा का मंदिर है। बाइबल बताती है, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। हमें, मैं बताना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा का मंदिर कहा गया है ना। जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ, अगर उदाहरण के तौर पे मैं बताऊँ, मान लो आप यहाँ पे रहते हैं, मैं आपके पास आया, है ना, और मैं आपके पास आकर, है ना, एक मतलब आपके पास में ही एक छोटा सा घर बना दूं और मैं बोलूं ये घर आपका है, समझ रहे, तो आप क्या यकीन करेंगे कि ये घर आपका, समझ रहे। अगर मैं आपके पास में ही यहाँ पर एक घर बना के खड़ा कर दूं और मैं बोलूं ये घर आपका है, तो आप सोच के देखो, ये यकीन करोगे ये घर मेरा है। कई बार क्या होता है, मैं बताना चाहता हूँ, है ना, हमें लगता नहीं है। अगर मैं उसके आपको कागज़ दिखाऊं, है ना, उसकी जो रजिस्ट्री होती है वो मैं आपको दिखाऊं, देखो ये सारी रजिस्ट्री आपके ही नाम पर है ना, और ये घर क्या है, आपका है, समझ रहे। मैं बताना चाहता हूँ, बाइबल में क्या लिखा है। बाइबल में लिखा है कि हमारा जो शरीर है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। हमें अपने आप को क्या करना है, यकीन दिलाना। जब हम किसी के घर के कागज़ देखते हैं तब हमें पता लगता है कि ये घर उसका है। वैसे ही मैं बताना चाहता हूँ, हमारी रजिस्ट्री हो रखी है, और वो क्या हो रखी है कि हम पवित्र आत्मा का घर हैं, हम पवित्र आत्मा का मंदिर है। तो हमें इन बातों को क्या करना है, समझना है ना। जब हम कोई नया घर बनाते हैं, हम उसकी रजिस्ट्री कराते हैं, सारे कागज़ तैयार कराते हैं, और हमारे अंदर फिर विश्वास आता है कि अब ये घर मेरा घर है ना। वैसे ही हमें अपने आप को यकीन दिलाना है कि मेरा जो जीवन है वो पवित्र आत्मा का है। जब हम इस तरह से बोलते हैं तो मैं कहना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा हमारे जीवन पर क्या करता है, कब्जा करता है, वो हमारे ऊपर क्या करता है, अधिकार लेता है। तो परमेश्वर हमें इन वचनों के द्वारा बहुत आशीष दे।